वोटों की गिनती शुरू होगी सुबह 8:30 बजे से। 8 बजे से जिन मतगणना की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, ऐसे में ये बैलेट पेपर्स के जरिए जो चुनाव होते हैं, पोस्टल बैलेट्स, उनके तहत में ये नतीजे अब तक सामने आ रहे हैं और ये महज शुरुआती रुझान है। इंतजार है आपको दोपहर 3 बजे तक साफ तस्वीर का करना होगा कि आखिर, क्योंकि ये धुंधली तस्वीर हम इसे कह सकते हैं। फिलहाल शुरुआती रुझान कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन चौंकाने वाले तस्वीरें जो निकलकर सामने आती है वो दोपहर 12 बजे के बाद से आनी शुरू होती है। दोपहर 3 बजे तक स्थिति साफ होती है और शाम 5 बजे तक वो तस्वीर साफ हो जाती है कि सत्ता का ताज किसके सर चढ़ा है और साथ ही सत्ता की चाबी किसके हाथों में पहुंच रही है। बिल्कुल, देखिए फिलहाल ये शुरुआती रुझान आपके सामने हम बता रहे हैं कि किस तरीके से शुरुआती रुझान में किसको बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। गांधरबल सीट फिलहाल यहाँ पर पीडीपी के बशीर अहमद मीर पीछे चल रहे हैं और उमर अब्दुल्ला काफी ज्यादा आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गांधरबल सीट से एनसी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं एग्जिट पोल का यहाँ पर जिक्र करें तो जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस की सरकार बनती हुई एग्जिट पोल में नजर आई थी। हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। नलवा सीट से बीजेपी के रणधीर पनिहार आगे चल रही है। तो देखिए बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। नलवा सीट से बीजेपी के रणधीर पनिहार जो है वो आगे चल रहे हैं। जेजेपी के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के अनिल मान शुरुआती रुझान में पीछे नजर आ रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा था कि यहाँ पर अनिल मान जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन रुझान कुछ और बता रहे हैं। बीजेपी के रणधीर पनिहार आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के अनिल मान शुरुआती रुझानों में पीछे नजर आ रहे हैं। जेजेपी के कैंडिडेट वीरेंद्र चौधरी तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये शुरुआती रुझान आपको बता रहे हैं। तस्वीरें बदल सकती है, हम बार बार कह रहे हैं कि तस्वीरें बदल सकती है, क्योंकि तस्वीरें स्पष्ट होंगी दोपहर तक ही। ये शुरुआती रुझान आपको बता रहे हैं और ईवीएम की जो काउंटिंग है वो 8:30 बजे से शुरू हो जाएगी। फिलहाल बैलेट पेपर के रुझान आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट जो है वो पीछे चल रहे हैं और जेजेपी के कैंडिडेट तीसरे नंबर पर वीरेंद्र चौधरी तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर नलवा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट बढ़त बनाए हुए हैं। रणधीर पनिहार आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के अनिल मान शुरुआती रुझानों में पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। जेजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी भी पीछे है। लेकिन मुकाबला जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि हरियाणा में इस बार बहुकोणीय मुकाबला है। आम आदमी पार्टी, जेजेपी, इनेलो, बीएसपी सभी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी अपडेट मिल रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट मिल रही है। तो बिल्कुल देखिए, जम्मू कश्मीर को लेकर के भी अपडेट आपको दे दें। श्री माता वैष्णो देवी सीट से बीजेपी इस वक्त आगे। बीजेपी के बलदेव राज शर्मा इस वक्त आगे बताए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी भूपेंद्र जामवाल इस वक्त पीछे है। तो फिलहाल जिस तरीके से हम लगातार अब तक के रुझान आपके सामने रख रहे हैं, पोस्टल बैलेट्स की गिनती की शुरुआत हुई है और इन रुझानों में इस वक्त दोनों जगहों पर सबसे जो महत्वपूर्ण सीटें हैं वहां पर इस वक्त कांग्रेस आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यह महज शुरुआती रुझान है, हमें इंतजार करना होगा जब पूरी तरीके से फैसला सबके सामने आ जाए। फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं वैष्णो देवी सीट को लेकर के। यहाँ वैष्णो देवी सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार की किस्मत इस वक्त चमकती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन क्या ये तस्वीर आगे आने वाले समय में बदलेगी या फिर इसी तरीके से अपनी किस्मत के लिए कहीं ना कहीं खुश होते हुए नजर आएंगे बीजेपी के उम्मीदवार। बीजेपी इस वक्त आगे सीट पर बीजेपी के बलदेव राज शर्मा इस सीट से चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेंद्र जामवाल अपनी किस्मत आजमा रहे थे और इस वक्त जो शुरुआती रुझान है उसमें भूपेंद्र जामवाल कांग्रेस के प्रत्याशी पीछे हैं, जबकि बीजेपी यहां इस वक्त आगे चल रही है। तो देखिए बड़ी अपडेट जो है वो श्री माता वैष्णो देवी सीट से आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेंद्र जामवाल पीछे चल रहे हैं। तो बीजेपी जो है वो काफी आगे चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ईवीएम अभी नहीं खुली है। 8:30 बजे तक का इंतजार करना होगा। करीब करीब 10 से 11 मिनट बची हुई है और 10-11 मिनट के बाद ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। जम्मू कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी से जुड़ी हुई है बड़ी अपडेट, जहां पर कांग्रेस कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। तो इस बीच एक और बड़ी अपडेट हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। नूह सीट से कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के आफ्ताब अहमद आगे चल रहे हैं और बीजेपी के संजय सिंह पीछे चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कांग्रेस आफ्ताब अहमद आगे चल रहे हैं और कांग्रेस में इस बार कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक
कि हरियाणा में सत्ता का ताज जो है वो कांग्रेस के सिर पर ही सजने वाला है, लेकिन इंतजार करना होगा शाम तक का, जब तस्वीरें स्पष्ट हो जाएगी। इस बीच 9 सीट से भी बड़ी अपडेट मिल रही है, कांग्रेस कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। तो 9 सीट से ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं जहां पर कांग्रेस कैंडिडेट आगे चल रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक खबर है। राजौरी सुरक्षित सीट से कांग्रेस को इस बीच बढ़त मिल रही है। कांग्रेस के इफ्तिखार अहमद आगे है, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी विबोध गुप्ता इस वक्त पीछे बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल देखिए जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से अब तक के जो रुझान सामने आ रहे। कांग्रेस के इफ्तिखार अहमद इस सीट से, यानी कि राजौरी सुरक्षित एक सीट मानी जाती है, और ऐसे में इस राजौरी के सेक्टर से यहां पर कांग्रेस को बढ़त मिल रही है शुरुआती रुझानों में, और कांग्रेस के इफ्तिखार अहमद इस वक्त आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी विबोध गुप्ता को लेकर के खबर मिल रही है। बड़ी अपडेट मिल रही है, हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई है बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बादली सीट के रुझान सामने आ चुके हैं। बादली सीट से बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के ओपी धनखड़ आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के कुलदीप वत्स पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के ओपी धनखड़ आगे चल रहे हैं, कांग्रेस कैंडिडेट कुलदीप वत्स पीछे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई भी बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, लेकिन उससे पहले हरियाणा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बादली सीट के रुझान जो है वो सामने आ चुके हैं। बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर ओपी धनखड़ आगे चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कैंडिडेट पीछे रह गए हैं। कांग्रेस के कुलदीप वत्स फिलहाल पीछे चल रहे हैं। देखिए लगातार इस बीच शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं, और सुबह 8 बजे से ही जैसे ही ये तस्वीरें साफ हुई हैं, ऐसे में एक-एक करके हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर से भी जान लीजिए, बडगाम सीट से एनसी को इस वक्त बढ़त मिली है, तो वहीं दूसरी ओर एनसी के उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं, क्योंकि ये गढ़ पूरी तरीके से उमर अब्दुल्ला परिवार का ही माना जाता है। पीडीपी के आगा सैयद इस सीट से पीछे बताए जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर के बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बडगाम सीट से ये बड़ी अपडेट है, और बडगाम सीट पर एनसी को यहां बढ़त मिल रही है। उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं, यानी जनता इस बार भरोसा जता रही है उमर अब्दुल्ला पर या नहीं, इसका पूरी तरह तो इंतजार करना होगा, लेकिन शुरुआती रुझान उनके पक्ष में जरूर नजर आ रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला के भी इस बार कई ऐसे मुद्दे रहे थे जिनको लेकर के मैनिफेस्टो जारी करने के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उमर अब्दुल्ला ने ही यह फैसला लिया था कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में ऐसे में जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में फायदा रहेगा। और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझान, हरियाणा की 50 सीटों पर रुझानों में कांग्रेस आगे चलती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर का जिक्र करें तो 45 सीटों पर रुझान में एनसी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। एनसी कांग्रेस को बढ़त फिलहाल यहां पर मिली हुई है 45 सीटों पर, और हरियाणा में भी कांग्रेस को बढ़त मिली हुई है 50 सीटों पर। शुरुआती रुझान आपको बता रहे हैं, हरियाणा में 50 सीटों पर रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर में एनसी प्लस 45 सीटों पर आगे चल रही है। तो फिलहाल देखिए लगातार ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से अब तक जो शुरुआती रुझान दिखाई दे रहे हैं, रुझानों में कहां किसकी सरकार बन रही है और या बनने जा रही है, इसको लेकर के पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर के 49 ऐसे सीट बताए जा रहे हैं जिनको लेकर के शुरुआती रुझान सामने आ चुके हैं, जबकि हरियाणा को लेकर 50 सीटों को लेकर रुझान अब तक सामने आए हैं, जिसमें 50 पर ही कांग्रेस आगे चल रही है। 58 सीटें अपडेट हो चुकी है, ये जानकारी हम आपको बता दें। 58 सीटों को लेकर रुझान सामने आ चुके हैं। हरियाणा को लेकर 58 सीटों पर भी बढ़त हरियाणा में कांग्रेस को ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए न्यूज इंडिया ने भी एग्जिट पोल में दावा किया था कि 50 से 58 के बीच में कांग्रेस को सीटें हरियाणा में मिलेंगी, जबकि जम्मू कश्मीर का हम जिक्र कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ से सहयोगी जसबीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। जसबीर, शुरुआती रुझान सामने आ चुके हैं। हरियाणा का अगर हम जिक्र करें तो हरियाणा में 50 प्लस सीटों पर शुरुआती रुझान में कांग्रेस को बढ़त मिली हुई है। कि 5 तारीख को ये इलेक्शन हुई थी और आज 8 तारीख को यहाँ पे मतगणना हुई है, और
जो रुझान है वो पूरे का पूरे आज कांग्रेस की फेवर में है। पर अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के बहुत कॉन्फिडेंट थे और उनका ये कहना था कि हम यहाँ पे हैट्रिक लगाएंगे। पर हैट्रिक तो बात दूर, अभी तक 58 रुझान आए और 58 के 58 जो वो कांग्रेस के पक्ष में आया। आपको बता दें कि कांग्रेस के भूपिंदर सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं, विनेश फोगाट आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में खुशी नजर आ रही है। जी ठीक है जसवीर, साथ ही ये भी जानकारी जरा दीजिएगा, क्योंकि हरियाणा को लेकर के कहा जा रहा था कि इस बार चौधरी कौन बन रहा है हरियाणा का। नायब सिंह सैनी तो ये कह देते हैं कि नहीं, तीसरी बार भी हमारी सरकार रिपीट होगी। और इस बार भी आप देखेंगे कि हरियाणा की जनता ने भरोसा बीजेपी के नाम जताया है, लेकिन शुरुआती रुझान तो कुछ और दिखाई देते हैं। बिल्कुल, अगर कल की बात करें तो नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारे पास सभी हथियार हैं, या हम तीसरी बार हम यहाँ पे सरकार बनाएंगे और हैट्रिक लगाएंगे। हालांकि अगर हम बात करें अनिल विज की, तो अनिल विज ने भी यही बोला था कि जो सरकार बनेगी बीजेपी बनेगी और अगली बार हमारी जो मुलाकात होगी सीएम के हाउस में होगी और आने वाले सीएम के फेस को अब अनिल विज को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी वाले बहुत कॉन्फिडेंट थे कि तीसरी बार वो सरकार बनाएंगे। पर अगर सिनेरियो की बात करें, अभी शुरुआती रुझान की बात करें, तो सारे के सारे रुझान जैसे कि एग्जिट पोल में दिखाया गया था कि कांग्रेस की फेवर में जा रहे हैं, तो सारे के सारे कांग्रेस की फेवर में जा रहे हैं। पर ये बहुत जल्दबाजी होगी अगर हम ये निर्णय लेते हैं, क्योंकि ये 3 बजे तक क्लियर होगा कि किसकी सरकार बनेगी, जनता ने किसको फतवा दिया, किसकी किस्मत जागेगी। तो ये पूरी की पूरी पिक्चर अभी, क्योंकि जो रुझान है वो बैलेट पेपर के रुझान है, इसके बाद ईवीएम के रुझान आएंगे और उसके बाद ही ये पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि किसकी पक्ष में जनता ने वोट दिए हैं। जी